कॉन्स्टिट्यूशन से परे कोई भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। तो अगर सरकारें अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से परे समझती है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रही है। वो आज नहीं तो कल पब्लिक के सामने जवाब देंगे। आज वो गरीब बात है कि अब आप ये कल ये कहने लगेंगे कि अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो वो भी जुर्म करार दिया जाएगा। आई लव मोहम्मद जैसे अल्फाज लिखने पर, पोस्टर लगाने पर, यानी उसको अब एक इल्ज़ाम के तौर पे लिया जाने लगा है और उस पर गिरफ्तारियां की जा रही है, उस पर अत्याचार हो रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने सुना कि बाज़ लोगों के घर भी बुलडोज कर दिए गए। तो ये तो इंतहा हो गई है कि अगर किसी मसले पे कोई कॉल दे तो बहुत सोच समझ कर दे, और फिर कॉल दे तो उसके साथ खड़ी रहे। ये बात सही नहीं है कि आप कॉल दे और फिर और सामने से गायब हो जाए। आई लव मोहम्मद को लेकर इस वक्त देश भर में किस तरह से जो मुसलमान हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको पूरा मामला पता है कि क्या कुछ हुआ था, कैसे इस पूरे मामले को अब हवा दी गई। बरेली के हालात बेहद संगीन हो गए हैं। बरेली में किस तरह से जुमे की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ और उस प्रदर्शन में हिंसा भड़क गई। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि हमारे ऊपर पथराव किया गया, उपद्रवियों ने हम पर पत्थरबाजी की, उसके बाद लाठीचार्ज हुई। इस पूरे मामले में मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, जेल भेज दिया गया है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एग्जीक्यूटिव मेंबर कासिम रसूल इलियास साहब हैं। कासिम साहब, सबसे पहला सवाल आई लव मोहम्मद को लेकर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कुछ इस वक्त देश में हो रहा है और क्या ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो इस वक्त हो रही हैं, या कुछ अलग सा हो रहा है जिसकी तवक्को नहीं की जा सकती थी कि ये कुछ होगा? देखिए, ये तो अजीब गरीब सूरत-हाल है कि आई लव मोहम्मद जैसे अल्फाज लिखने पर, पोस्टर लगाने पर, यानी उसको अब एक इल्ज़ाम के तौर पे लिया जाने लगा है और उस पर गिरफ्तारियां की जा रही है, उस पर अत्याचार हो रहे हैं। और जैसा कि अभी आपने सुना कि बाज़ लोगों के घर भी बुलडोज कर दिए गए। तो ये तो इंतहा हो गई है। ये तो यानी अजीब गरीब बात है कि अब आप ये कल ये कहने लगेंगे कि अगर आप मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो वो भी जुर्म करार दिया जाएगा। तो ये जो सूरत-हाल है, ये बहुत संगीन सूरत-हाल है और मैं समझता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसका वो लेना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए कि भाई ये क्या तरीका हो रहा है, ये तो बहुत गलत हो रहा है। और जो कुछ बरेली में कल हुआ है, हम उसकी बहुत ज़बरदस्त निंदा करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं पूरी ताकत के साथ में कि एक पूरा मुजाहरे के ऊपर में आपने लाठियाँ चलवा दी, आपने उनको गिरफ्तार कर लिया, तौकीर रज़ा साहब को गिरफ्तार किया, और हम पूरा मुतालबा करते हैं कि वो फौरी तौर पे रिहा किया जाए और उन सब लोगों को रिहा किया जाए जिनको गिरफ्तार किया गया है। और ये बात यानी अगर लेकिन अब भी आपको क्या लगता है कि आप जो मुतालबा कर रहे हैं तो क्या वो पूरा हो पाएगा? क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे कह रहे हैं कि मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। देखिए, अगर आप याद रखेंगे। ये अगर आप ये कहना चाहते हैं कि शासन एक आतंकवादी कर रहा है, तब तो फिर मौलाना को भूल जाना चाहिए। लेकिन अगर शासन वो लोग कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हैं, जिनको पब्लिक ने सत्ता तक पहुंचाया है, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक शासन करें। कॉन्स्टिट्यूशन से परे कोई भी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। तो अगर सरकारें अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशन से परे समझती है तो वो बहुत बड़ी भूल कर रही है। वो आज नहीं तो कल पब्लिक के सामने जवाब दें। ऐसी कॉल जब प्रदर्शन की दी जाती हैं और खुद मौके पर मौलाना तौकीर रजा खान साहब नहीं पहुंचते हैं, तो फिर उन नौजवानों के साथ जो कुछ हो रहा है, अब न जाने कितने सैकड़ों तो घायल हुए, जख्मी हुए, चोटें लगी, अब घरों पर एफआईआर के पर्चे पहुंच रहे हैं, नोटिस चिपकाए जा रहे हैं, 2000 पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इन नौजवानों को कौन कंट्रोल करता? अगर तौकीर रजा खान वहां नहीं पहुंच सकते थे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि कॉल क्यों दिया था, क्या जरूरी था कि जुमे की नमाज के बाद कॉल दिया जाए? लोग तो चाह ही रहे थे कि इस तरह से माहौल खराब हो, हिंदू मुस्लिम के बीच एक तरह से जो खला है वो पैदा हो। हालांकि ऐसा नहीं हुआ, पुलिस और मुसलमानों के बीच जो कुछ होना था वो हुआ। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी जिम्मेदार कॉल दे उसको उस जगह पर रहना चाहिए। और ये बिल्कुल गलत बात है कि आप कॉल दे और आप सामने से हट जाएं, तो भीड़ बेकाबू होगी और जाहिर है कि इल्ज़ाम से आप बच नहीं सकेंगे। और यही वजह है कि वो भी गिरफ्तार हुए, हमारे तौकीर रज़ा साहब भी। लेकिन मैं बहरहाल मैं महसूस करता हूँ कि ये मुस्लिम लीडरशिप की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी मसले पे कोई कॉल दे तो बहुत सोच समझ कर दे, और फिर कॉल दे तो उसके साथ खड़ी रहे। ये बात सही नहीं है कि आप कॉल दें और फिर और सामने से गायब हो जाएं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा हुआ है कि उन्होंने खुद कॉल दी थी, जब से कि अभी बात तो ये सामने आ रही है कि उन्होंने ये इनकार किया है कि मैंने कॉल नहीं दी थी। ज्ञापन देने की बात कही थी उन्होंने।
हाँ, ठीक है, व्यापन देने मतलब बहरहाल एक कॉल दी थी, वो हो सकता है कि उन्होंने वो कॉल नहीं दी जिसका लोगों ने किया है। लेकिन फिर भी देखिए इस तरह की सिचुएशन में इस बात का अंदेशा हमेशा रहता है कि लोग जमा हो बड़ी तादाद में। देखिए अल्लाह के रसूल से मोहब्बत मुसलमानों का बहुत ही सबसे हसास मसला है बिल्कुल। और वो हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो ये बात मान के चलनी चाहिए थी कि लोग जमा होंगे और कभी-कभी हो सकता है कि भीड़ बेकाबू हो जाए या कुछ शरपसंद अनासर उसके अंदर चले जाएँ। तो ऐसे मौके पर लीडरशिप को वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, चाहे आपकी कॉल उस नौइयत की थी या नहीं थी, बहरहाल आपको वहाँ मौजूद होना चाहिए था। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। कासिम रसूल इलियास साहब हमारे साथ इस वक़्त मौजूद थे। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब कॉल दिया है, तो लीडरशिप का वहाँ मौजूद होना ज़रूरी है क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता और उसी भीड़ में अगर कोई घुस गया है ऐसा उपद्रवी कि जो माहौल दोनों तरफ से खराब करवाना चाहता हो, तो फिर उसको कंट्रोल करने में लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है और लीडरशिप अगर मौजूद नहीं होती, तो फिर हालात बिगड़ते